गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको हिंदी का एक टॉपिक अलंकार, हिंदी व्याकरण में है तो अलंकार के बारे में समझा रही हूँ। बच्चों, इससे पहले मैंने एक वीडियो आपके पास भेजी है जिसमें हमने शब्द अलंकार के बारे में बताया है, जिसमें मैंने शब्द अलंकार के बारे में बताया है। तो आपने वीडियो देखी होगी तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम उसका दूसरा भाग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ अलंकार किसे कहते हैं, यानी अलंकार है क्या। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। गहने जो स्त्रियां पहनती हैं, आपने देखा ही होगा। तो गहने पहनने के बाद जैसे स्त्री की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी तरह काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। तो अब जो है हिंदी साहित्य में शब्द व अर्थ दोनों का महत्व होता है, इसलिए अलंकार के दो भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। तो मैंने आपको समझाया था कि शब्द अलंकार के तीन भेद हैं, यानी जिसमें शब्दों के कारण काव्य का सौंदर्य बढ़ता है वो शब्द अलंकार होता है, और जिसमें अर्थ के कारण काव्य का सौंदर्य बढ़ता है वो अर्थ अलंकार होता है। तो बच्चों, इससे पहले हमने शब्द अलंकार जो है वो पढ़ लिया है। शब्द अलंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार जिसमें एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, यानी एक शब्द की आवृत्ति दो से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनक यानी दो बार क की आवृत्ति हुई है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो चारु चंद्र चंचल, तो च की आवृत्ति जो है दो या दो से अधिक बार यानी बार बार हो रही है। इससे जो है काव्य की सुंदरता बढ़ रही है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुसा छाए, इसमें त की आवृत्ति बार बार हुई है। तो दूसरा है यमक अलंकार। ये मैं आपको शब्द अलंकार जो मैंने पहले बता दिया है, वैसे थोड़ा सा संक्षेप में बता रही हूँ। यमक अलंकार में एक शब्द जो है एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और दोनों बार उसका अर्थ जो है वो भिन्न होता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में शब्द तो एक बार ही आता है, लेकिन उसका हर बार अर्थ जो है वो उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। तो इस तरह से ये हमने पढ़ लिया था। तो आज हम कर रहे हैं बच्चों अर्थ अलंकार। तो जहाँ अर्थ के कारण काव्य का सौंदर्य बढ़ता है वहाँ अर्थ अलंकार होता है। तो अब हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार के चार भेद होते हैं। शब्द अलंकार के तीन भेद और अर्थ अलंकार के चार भेद होते हैं। अब अर्थ के कारण जो है सुंदरता कैसे बढ़ती है, मान लो एक है ना, जैसे मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, ठीक है। अब अर्थ अलंकार के चार भेद हैं। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार और नंबर 4 अतिशयोक्ति अलंकार। तो सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में एक चीज जो कि जगत में बहुत प्रसिद्ध होती है, कोई ऐसी चीज है जो बड़ी प्रसिद्ध है, उसकी तुलना किसी सिंपल सी चीज से की जाती है। यानी एक चीज की तुलना दूसरी चीज से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है, उसकी उपमा की जाती है। अब जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची। अब कोमल बच्ची जो थी, यानी बच्ची की तुलना किससे की गई है, फूल से। फूल भी जो है बिल्कुल कोमल होता है, उसी तरह से जो बच्ची यानी छोटा बच्चा होता है तो वो बहुत कोमल होता है। अब फूल जो है एक जगत प्रसिद्ध चीज है और उसकी तुलना एक छोटी बच्ची से की गई है। तो और उपमेय जो उपमा अलंकार है, इसके भी आगे दो भेद होते हैं, उपमेय और उपमान। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है वहां उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। अब जिसकी तुलना की जाए, किसकी तुलना की गई है, बच्ची की तुलना की गई है, तो यहाँ बच्ची उपमेय हो गया और
उपमान यानी जिससे तुलना, इसकी बच्ची की तुलना किससे की गई है? बच्ची की तुलना फूल से की गई है। फूल शब्द जो है ये उपमान हो गया और बच्ची शब्द जो है ये उपमेय हो गया। तो ये था बच्चों उपमा अलंकार। तो आगे इसमें भी फूल से तुलना की गई बच्ची। पीपर पात सरिस मन डोला। अब पीपल के जो पत्ते होते हैं उसकी तुलना किससे करी गई है? मन से। मन भी सरस होता है और पीपल जो है वो भी बिल्कुल सरस होता है। ठीक है, फिर आ जाता है दूसरा रूपक अलंकार। इसमें है किसी प्रसिद्ध वस्तु से गुणों की समानता दिखाने के लिए सामान्य वस्तु पर सीधा आरोपण कर दिया जाता है। मतलब कि किसी प्रसिद्ध वस्तु की तुलना उससे की जाती है, सीधा उस पर ही आरोपण कर दिया जाता है, सीधा बता ही दिया जाता है। अब कहते हैं चरण कमल बंदो हरि राई। अब जो प्रभु है ना, प्रभु के चरणों की तुलना कमल से कर दी गई है, सीधा विचरणों को कमल के समान बता दिया गया है। ठीक है, उस पे जो है चरण को, प्रभु के चरणों को कमल के समान, उस पर कमल का आरोपण कर दिया गया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब जो खिलौना है वो चंद्रमा के समान बता दिया गया है, यानी उसका आरोपण कर दिया भी ये चंद्रमा का खिलौना ही लेना है। बच्चा जो है ना, छोटा बच्चा, कई बार वो चांद को देख लेता है तो वो उससे बड़ा सुंदर दिखाई देता है, तो वो कई बार जिद करने लगता है माँ से कि मुझे भी ये खिलौना चाहिए, मुझे चंद्रमा खिलौना चाहिए, खिलौने के रूप में चाहिए, मुझे चांद खिलौना ले दो। तब वो कहते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ये श्री कृष्ण जो है माँ यशोदा से कहते थे, उन्होंने भी यही कहा था कि मुझे जो है ये खिलौना चाहिए। अब जो है माँ क्या करेगी, फिर उस खिलौने को कैसे देगी? कई बार माँ क्या करती है, पानी में ना, नीचे बर्तन में पानी रख देती है, उसमें से ऐसे दिखा देती है चंद्रमा को कि ये देखो ये चांद जो है जमीन पर उतर आया है, इससे खेल लो। तो बच्चा पानी में हाथ डाल डाल के उससे खेलता रहता है, क्योंकि वो पानी हिलता है तो चांद कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, इस तरह से खेलता रहता है। तो ये सीधा इस पर जो है आरोपण ही कर दिया जाता है। तीसरा आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां एक वस्तु में दूसरी की संभावना यानी कल्पना की जाती है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना की जाती है। ऐसे भी मानो हो सकता है, यह हुआ होगा, कल्पना करते हैं। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। अब माना है, ये कल्पना कर रहे हैं कि मानो पेड़ भी जो है धीमी धीमी जो हवा चल रही है उसके झोंकों से झूम रहे हैं, मानो। ठीक है, फिर हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब क्या बर्फ के कण पड़ने से ऐसा लग रहा है मानो पंकज यानी जो फूल है कमल का वो भी नए नए हो गए हों, ऐसा लगता है। अब जो कवि लोग हैं ना वो ज्यादातर कल्पना करते हैं, तो अपनी कल्पनाओं से यानी वो इन अलंकारों का प्रयोग भी करते हैं। तो क्या हुआ, जहां एक वस्तु में दूसरे की संभावना हो या कल्पना हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी वस्तु के गुण या स्थिति को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है। हम कोई बात करते हैं ना तो हम ऐसे बोलते हैं कि देखना एक बात, छोटी सी बात है और उसको किसी के सामने प्रकट करें तो कितना बढ़ा चढ़ा के, यानी कहते हैं कि नमक मिर्च लगा लगा के बात की जा रही है, ताकि लोग जो है ना ज़्यादा इंटरेस्ट लें। और लोग आजकल ऐसे ही हैं, मतलब उन्हीं बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जो हम बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। अब लोगों के गुणों को तो हम बढ़ा चढ़ा के बताते नहीं हैं, बताते तो हम दोषों को ही हैं, और इसमें लोग जो है वो मजा लेते हैं दूसरों के दोष सुन सुन के। तो जब किसी के गुण या स्थिति को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब देखो, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कितनी बड़ी बात, मतलब कितनी बढ़ा दी कि हनुमान की पूंछ में तो अभी तक आग भी नहीं लग पाई थी पूरी तरह से, कि सारी लंका ही जल गई और सारे जो राक्षस से, सारे निशाचर थे वो भाग गए। कितनी बात को बढ़ा चढ़ा के कर दिया गया है कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी और सारी लंका जल गई। तो इस तरह से
जहाँ पर किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब हम कहते हैं ना किसी की हम बड़ाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम कह देते हैं भी ये बात हमने कह तो दी, कहीं अतिशयोक्ति तो नहीं हो गई है। फिर या किसी की बात को हमने किसी के गुण को बताना है तो उसको कहने के लिए हम कहते हैं कि ये कहना अतिशयोक्ति तो नहीं होगा, यानी हम जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बच्चों अब आपको जो है अलंकार के दोनों भेद, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, आगे इन दोनों भेदों के भी भेद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों यदि एक बार में नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा देखें और समझने का प्रयास करें। थैंक यू।